मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं दिल से कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दिए हुई परेशानियों के वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको भी कोई ऐसी परेशानी आ रही है, आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। एक दो परेशानी के लिए वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा और साथ साथ बाकी दर्शकों का भी मार्गदर्शन होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। और उसके लिए मैं आपसे कोई पैसा नहीं लेता हूं। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर जुड़ने की। अवश्य ही आपका वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। आज या हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम विचार करेंगे एक कन्या जातक की कुंडली में, जिसका कि प्रश्न आया, गुरुजी मैं बीमारी से बड़ी परेशान हो गई और इलाज भी कराती हूं तो कुछ फायदा नहीं होता, मेरा कुछ मार्गदर्शन कीजिए, क्या है मेरी कुंडली में। दर्शकों, हम उसका मार्गदर्शन करेंगे अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार, उसका भी मार्गदर्शन करेंगे और साथ साथ आपका भी मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र बताता है कि ब्रह्मांड में जब ग्रहों की स्थिति बनती है और हमारा शरीर उन नक्षत्र और राशियों द्वारा बटा हुआ है, हमारे मुनियों ने या ऋषियों ने या पराशर जी ने या गर्ग मुनि जी ने या किसी को भी ले लो, उन्होंने सभी ने हमारे शरीर के अंगों को राशि और नक्षत्रों में बांटा हुआ है। जब किसी नक्षत्र पर या किसी राशि पर या किसी भाव पर अधिक पाप प्रभाव हो जाता है तो वह जो अंग होता है उस जातक का, उससे संबंध में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ये एक साइंस है और ये 100% बिल्कुल सही है और ऐसा देखा गया है। और इसी प्रकार हर आदमी को अलग अलग रोग होते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस कन्या के साथ भी है। दर्शकों, ये कुंडली का खाका है, 12 भाव कुंडली में है। ये लगन लग्नेश का प्रतिनिधि करता है। मैं हमेशा बताता हूं, द्वितीय भाव धन का भाव, कुटुंब का भाव, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव घरेलू सुख माता का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु का है, सप्तम भाव व्यवसाय और जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु और दीर्घकालीन रोग और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव धर्म का भाव है, दसम भाव ऊंचाई में ले जाने वाला व्यवसाय और पिता के सुख का भाव है, एकादश भाव सभी इच्छाएं पूर्ण आमदनी और सोसाइटी का भाव है, द्वादश भाव दंड का भी भाव है, सेवा सुख का भी भाव है और खर्च का भी भाव है, विदेश का भी भाव है। ये 4 केंद्र कहे गए हैं। लगन को केंद्र भी कहते हैं, त्रिकोण भी कहते हैं। पंचम भाव त्रिकोण है और नवम भाव भी त्रिकोण है। छठा, अष्टम और द्वादश भाव इनको त्रिक भाव कहते हैं। साधारण तौर पर इनको अशुभ भाव कहा गया है, क्योंकि छठा रोग शत्रु का है, दुर्घटना का है, कर्ज का है, भाई कौन चाहेगा। अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग का है, मृत्यु का है, कौन चाहेगा। और द्वादश भाव खर्च का भी है और दंड का भी है, कारागार का भी है, तो कई चीजों का है। तो इनको अशुभ भाव कहा गया है और केंद्र त्रिकोण ये बाकी कहे गए हैं। ये आपके सामान्य ज्ञान की बातें हैं ताकि कुंडली को आप अच्छी तरह से समझ सकें। अब बात करते हैं आज की कुंडली में। दीर्घकालीन रोग और प्रबल पितृदोष उस जातिका की कुंडली में है। देखते हैं किस तरह से क्या उसकी कुंडली किस तरह से वर्णन करती है। जातिका का जन्म 5 जुलाई 1997 शुक्ल पक्ष 1 पुनर्वसु चरण 1 शनिवार को हुआ, अमावस्या थी। जहां पर भी आपका चंद्रमा अस्त हो जाता है, चाहे चतुर्दशी हो या अमावस्या हो या एकम हो, तो यह समझो जब चंद्रमा अस्त है तो वो अमावस्या योग है। और अमावस्या योग अपने आप में पूर्वजों की होती है और पितृदोष आ जाता है, पूर्वजों का प्रभाव उसके ऊपर होता है। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ है। मिथुन लगन के 19 डिग्री विराजमान है। लगन में सूर्य 19 डिग्री लेकर के है, वहीं पर चंद्रमा 21 डिग्री लेकर के अस्त है। और लग्नेश बुध लगन भाव में है, 29 डिग्री लेकर के है और सूर्य से अस्त है। वो अलग बात है, 19 और 29 में 10 डिग्री का फर्क है, थोड़ा बहुत प्रभाव तो देगा।
थोड़ा बहुत प्रभाव देगा, क्यों 10 डिग्री का बहुत अंतर हो जाता है, थोड़ा देगा, लेकिन फिर भी अस्त है तो अस्त ही माना जाएगा। बुध सूर्य के नजदीक रहता है। साधारण तौर पर बुध अधिकतर वो अस्त ही रहता है, क्यों उसकी परिधि ऐसी है, सूर्य देव के नजदीक रहने वाली है। द्वितीय भाव में कर्क राशि में शुक्र 13 डिग्री लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में सिंह राशि में राहु 29 डिग्री, चतुर्थ भाव में मंगल कन्या राशि में 13 डिग्री, और अष्टम भाव में गुरु नीच राशि में है, वक्री है। जब ग्रह नीच राशि में होता है और वक्री में होता है तो उच्च के फल देता है। अगर उच्च राशि में है और वक्री है तो नीच के फल देता है। यह हमारे ज्योतिष का सिद्धांत है। वो चलो छोड़ दो, नीच उच्च वो उसी भाव के लिए देगा, उसी भाव के लिए देगा, उसी सम्मित तक ही देगा। आगे तो जहां देखेगा वहां तो शुभ ही देगा। 9 भाव में कुंभ राशि में केतु 29 डिग्री लेगा, और 10 भाव में शनि मीन राशि में 25 डिग्री लेगा। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, मिथुन लगन, इसके स्वामी बुधदेव हैं और बुध बुद्धि का कारक है। साधारण तौर पर उनमें बुद्धि के गुण रहते ही हैं। ग्रहों की चाहे कैसी भी स्थिति हो तो बुद्धिमान होते हैं। ऐसे जातक सोचते हैं मैं कई काम एक बार एक साथ कर दूं, और इनके कार्यों को पूरा होने में देरी भी हो जाती है। जितना वो परिश्रम करते हैं उतना उनको कोई श्रेय नहीं मिलता, और फिर हीन भावना भी आ जाती है। वो किसी काम में दक्ष नहीं होते। बुधदेव सूर्य के नजदीक है, जैसे मैंने बताया अस्त होते हैं, तो यहां पर भी अस्त है। बुध लग्नेश है। जब लग्नेश लगन में होता है तो वो निरोग रहता है, सभी प्रकार के सुख होता है। लेकिन अगर पाप प्रभाव हो तो उल्टी बात आ जाती है। तो यहां पर बुध अस्त हो गया। आगे देखते हैं और क्या क्या प्रभाव मिलेगा। तो प्रभाव में कमी आ गई, प्रभाव में कमी आ गई। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य तीर्थ भाव का स्वामी है। तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, और वैसे ही सूर्य गर्म ग्रह है, क्रूर ग्रह है, राजा है। ये मंगल और सूर्य क्रूर होने की वजह से पराक्रमी तो होते ही हैं, क्यों मंगल सेनापति है, सूर्य राजा। लगन में बैठ गया तो जरूरी बात है, लगन जातक का प्रतिनिधि करता है। हमारे विद्वान का कहना है कि लगन शरीर है तो चंद्रमा मन है, तो लगन जातक स्वयं है, और सूर्य लगन में बैठ गया तो तेजस्वी होगा, पराक्रमी होगा। कन्या है ये, तेजस्वी होगी, पराक्रमी होगी, पुरुषार्थी होगी, मेहनत करने वाली होगी, परिश्रम द्वारा बड़े बड़े काम कर सकती है। सप्तम दृष्टि से जीवन साथी के भाव को देख रहा है, उसमें व्यवसाय में सफलता मिलती है। थोड़ी सी क्रोधी हो सकती है, और सूर्य जहां लगन में होता है तो बाल कम होते हैं और आंखों में रोग हो जाना एक आम बात है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव धन का भाव है और लगन भाव में है, अस्त है। जब द्वितीय भाव का स्वामी लगन में होता है तो क्योंकि वो लगन में होने से सप्तम भाव को देखता है, सप्तम भाव व्यवसाय का भी है, जीवन साथी का भी भाव है, तो व्यवसाय के माध्यम से धन कमाने वाला होता है, धनवान होता है। और परंतु वो अस्त हो जाने की वजह से कोई फायदा नहीं हो रहा। चंद्रमा अस्त है, अमावस्या योग में हो गया। अब बात करते हैं मंगल की। मिथुन लगन के लिए मंगल ग्रह को परम पापी माना गया है, क्यों मंगल छठे भाव का स्वामी है और छठे से छठा एकादश भाव है, तो परम पापी माना गया है। मंगल शत्रु राशि में है, चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव भूमि मकान का है और मंगल कारक भी है, तो परेशानी के साथ भूमि मकान का देगा। थोड़ी सी परेशानी के बाद सुख तो मिलेगा। मंगल की चतुर्दृष्टि यहां पर धनु राशि पर पड़ रही है, व्यवसाय के पक्ष में होगा, लाभ भी मिलेगा। और सप्तम दृष्टि से यहां पर भी दसम भाव पर पड़ रही है, परिश्रम द्वारा यश की प्राप्ति होगी। अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, आमदनी को भी खींचेगा, क्यों मंगल दसम भाव के लिए कारक है, अपनी राशि को देख रहा है। कभी कोई भी ग्रह कभी भी अपनी राशि को नहीं बिगाड़ता। छठे भाव का स्वामी है मंगल, तो जैसे ही मैंने बता दिया त्रुटिपूर्ण प्रभाव रहेगा, थोड़ी बहुत कमी रहेगी। ऐसा मान लो 100 नहीं तो 90% देगा तो बहुत हो गया, चलेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु 10 को सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। 2 केंद्रों का स्वामी होने से गुरु केंद्राधिपति दोषी हो गया। पहली बात, 2 केंद्रों का स्वामी होने से केंद्राधिपति दोष हो गया। दूसरा, मिथुन लगन में सप्तमेश
बाद केस बनता है। बाद केस मतलब किसी भी चीज में वो बाधा डालने वाला होता है, और बाद केस जब अष्टम में आ जाता है तो पूर्ण रूप से अपना रूप धारण कर लेता है। वो हमेशा किसी भी उसमें बाद केस बनेगा, क्योंकि गुरु यहां पर बाद केस बन गया। दूसरी तरफ दर्शकों, गुरु यहां नीच राशि में तो है, वक्री है, चलो मान लिया उच्च का फल देगा, जैसा हमारा है, मान लिया अष्टम भाव में उच्च का फल देगा, और दसम भाव को देख रहा है, खर्चा अधिक कराएगा, खर्चा अधिक करेगा। व्यवसाय का पक्ष में कष्ट होगा, क्यों? व्यवसाय भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया तो व्यवसाय कमजोर होगा। उच्च दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन की अच्छी आमदनी करेगा। नवम दृष्टि से यहां पर देख रहा है, चलो छूटपुट अच्छा प्रभाव देगा। परंतु परेशानी यहां है, मेन परेशानी यहां है, गुरु यहां पर चलो ठीक है दे देगा, दो केंद्र पे जो दोषी है, पहली बात तो दोष भंग होना चाहिए तब देगा, दोष भंग नहीं हो रहा, उसके लिए पूजा करानी पड़ेगी। दूसरी बात, हरिवंश पुराण ये कहता है कि कन्या जातक के लिए विशेष तौर से गुरु विवाह का कारक है, संतान देने वाला है। अगर गुरु नीच की राशि में हो, पाप ग्रह की राशि में हो, अशुभ स्थान में हो, तो ऐसा मान के सोचो कि पूर्व जन्म के पितरों का प्रभाव है, प्रबल पितृदोष है। उस जातिका को विवाह में बाधाएं आएंगी, जीवन साथी के सुख में परेशानी आएंगी, संतान में कमी होगी। ये पूर्व जन्म के कर्मों का, पितरों का दोष है, प्रबल पितृदोष आ गया। गुरु अष्टम भाव में मकर राशि में हो गया, चाहे यहां कुंभ राशि होती, मतलब नीच राशि में पाप ग्रह की राशि कोई भी होने दो, अशुभ स्थान पर होगा तो गुरु सक्षम नहीं है, प्रबल पितृदोष हो गया, और वो भी सप्तमेश हो गया। एक तो प्रबल पितृदोष हो गया जैसा कि हरिवंश पुराण में बताया, दूसरा सप्तमेश अष्टम भाव में हो गया, तीसरा गुरु स्वयं बाध केस हो गया, बाधा कारक हो गया, और अष्टम भाव में हो गया। गुरु ने तीनों चीज ये नकारात्मक प्रभाव लेकर के आ गया, तो कैसे होगा? उन्नति में दिक्कत आएगी। अष्टम भाव में केंद्रापति दोष दूरी करना पड़ेगा, ऐसा हरिवंश पुराण में वर्णन भी मिलता है, और हमने बहुत कराया है, कराने के बाद फायदा भी मिलता है। तो यहां पर ये गुरु की बात आई। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र द्वादश भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है, और शुक्र को द्वादश भाव का स्वामी होने का कोई दोष नहीं लगता। जैसा कि हम यहां बताते हैं कि द्वादश भाव का, अष्टम भाव का, छठे भाव का स्वामी जहां पर भी होगा, कहीं ना कहीं उस भाव की हानि करेगा, लेकिन यहां पर शुक्र को दोष नहीं लगता। और शुक्र धन का कारक ग्रह है, धन है, शुक्र लक्ष्मी है, धन के भाव में है, अच्छा देगा। और गुरु उसको थोड़ा सा 14 डिग्री का फर्क है, मतलब फिर भी यहां पर धन की प्रतिष्ठा देगा। द्वादश भाव का स्वामी है, धन भाव में है, प्रतिष्ठा देगा, लेकिन संचय नहीं कर पाएगा, धन को एकत्रित नहीं कर पाएगा, क्योंकि खर्चा करने वाला आदमी अगर कोष में बैठ जाए, खजाने में बैठ जाए, तो वो तो खर्चा करेगा तो कोष रुकेगा नहीं, परंतु ठाठ बाट से रहेगा, खर्चा करेगा, ठाठ बाट से जीवन उसका होगा। संतान के सुख में कमी आएगी, विद्या अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी विद्या? क्योंकि द्वितीय भाव भी हमारी प्रारंभिक विद्या का भाव है, प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, तो शिक्षा तो अच्छी होगी, लेकिन संतान संबंधित परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि मिथुन लगन में छठे भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है, तो मिश्रित फल देगा, क्योंकि छठा अशुभ है तो नवम शुभ भाव है, दसम भाव में है। काल पुरुष की राशि में शनि की दसम राशि आती है, मकर राशि आती है, तो यहां पर राज व्यवसाय के पक्ष में सम्मान की प्राप्ति होगा। और ऐसा जातक अपना स्वार्थ साधक होगा, अपने स्वार्थ को कैसे साधना, स्वार्थ साधक होगा, पिता के सुख में तो कमी होगी, लेकिन व्यवसाय में अच्छा लेकर चला जाएगा। शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर है, खर्चा अधिक होगा, भारी स्थानों से लाभ भी होगा उसको, लेकिन खर्चा अधिक होगा। सप्तम दृष्टि यहां पर घरेलू सुख मिलेंगे,
चतुर्थ भाव में घरेलू सुख मिलेंगे। और 10वीं दृष्टि यहां पर शनि की सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव में थोड़ा सा स्त्री के पक्ष में कठिनाई होगी। क्यों होगी? भाग्य होने से तो नहीं होगी, लेकिन साथ साथ अष्टमेश भी है, इसलिए थोड़ी सी कठिनाई देगी, मिश्रित फल देगा। आखिर अकेला कोई भाग्येश होगा, क्योंकि किसी भी कुंडली में लगन संचालक है, पंचमेश और भाग्येश दोनों उसको सहायक देने वाले हैं। लेकिन जब शनि 2 राशियों का स्वामी, एक राशि उसकी अष्टम भाव में आ गई, तो थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव देते हुए, परेशानी देते हुए ऊपर उठाएगा तो जरूर परेशानी देगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीर्थ भाव में, तीर्थ भाव वैसे ही पराक्रम का है, और राहु भी गर्म ग्रह है, पाप ग्रह है, तो पराक्रम की तो होगा ही होगा। भाई बहन के सुख में कमी होगी, धैर्यवान होगा। पंचम दृष्टि विवाह के भाव को देख रहा है, यहां पर विवाह में बाधा देगा, परेशानी देगा, व्यवधान देगा। राहु सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा, भाग्य में अड़चने आएंगी। नवम दृष्टि से राहु एकादश भाव को देख रहा है और लाभ में रुकावट देगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु 10 को नवम भाव में है। पंचम दृष्टि केतु की यहां पर लगन भाव पर पड़ रही है, और लगन भाव पर सूर्य भी पीड़ित आ रहा है, चंद्रमा भी पीड़ित आ रहा है। लगन से ये दोनों सब पीड़ित हैं, पंचम दृष्टि से पीड़ित हो रहे हैं। पराक्रम होगा, सप्तम दृष्टि पराक्रम है, और नवम दृष्टि यहां पर पंचम भाव पर पड़ रही है। संतान सुख में, शिक्षा में परेशानी आएगी। ये ग्रहों का छोटा सा मैंने आपको प्रभाव बताया। अब बात चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। दीर्घकालीन रोग और पर्व पितृदोष। पितृदोष तो मैंने बता दिया कि जब केतु का प्रभाव सूर्य पर हो गया, अमावस्या योग हो गया, पितृदोष आ गया, और 10वें भाव का स्वामी अष्टम में चला गया, वो भी पितृदोष हो गया। और हरिवंश पुराण के मुताबिक जब गुरु ग्रह पाप ग्रह की राशि में आता है, तो प्रबल पितृदोष हो जाता है, और पितरों का उससे नाराजगी को प्रकट करता है। प्रबल पितृदोष हो गया। अमावस्या योग हो गया 10 को, अमावस्या योग हो गया पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। 10 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की स्थिति यहां पर धनु राशि में है। धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, ये मैंने बनाया है धनु राशि का, 0 से 30 डिग्री तक है। तो 13-20 तक मूला नक्षत्र है, 13-20 से 26-40 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। उसके बाद एक चरण उत्तराषाढ़ा का है। एक राशि में 9 चरण होते हैं। अभी यहां से 13-20 से लेकर के 26-40 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के शुक्र स्वामी हैं। सूर्य की 19 डिग्री है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर प्रभाव डाल रहा है। 19 डिग्री है, 19 डिग्री आप ऐसा मान के सोचो, यहां पर आ रहा है सूर्य का प्रभाव आ रहा है, बुध का भी आ रहा है, चंद्रमा का भी आ रहा है, मंगल का भी आ रहा है, राहु का भी आ रहा है, शनि का भी आ रहा है। यानी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर राहु शनि सूर्य का प्रभाव है। जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर, जैसे मैंने पहले बताया था, किसी अंग के ऊपर जब भारी पाप प्रभाव होता है, तो उससे संबंधित जब ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है, तो रोग आ जाता है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में शनि का भी अशुभ प्रभाव है, सूर्य का भी है, मंगल का भी है, राहु का भी। इन 4 पाप ग्रह है, चारों गर्म ग्रह है। शनि भी हो गया, मंगल भी होगा, सूर्य भी, राहु भी होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित है। जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर इतना भारी प्रभाव हो जाता है, तो रीढ़ की हड्डी, पथरी, शुगर, छाती, पाचन क्रिया, लीवर, गुप्तो, लंबी बीमारी के होने के आज होते हैं। और वही आज उस कन्या को हो गया कि उसको कमर में परेशानी आ रही है और इलाज नहीं। जब कुछ नहीं हो रहा, तो सोचा हमारा वीडियो देखा, सोलह गुरुजी से बात करें, आखिर क्यों नहीं हो रहा। हमने एनालिसिस किया, तो यहां पर पूर्वाषाढ़ा की वजह से उसको कमर में दर्द, पीठ में दर्द आ रहा है। दीर्घकालीन रोग आ जाते हैं, ये इस तरह के रोग आ जाते हैं। और दशा, शनि की महादशा 2011 से 2030 तक चली है। शनि रेवती नक्षत्र में है। रेवती नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से 21वां नक्षत्र है, तो विपद तारा आती है, अशुभ दशा बनती है, और शनि भी रोग देने में शामिल हो रहा है। तो शनि का भी प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव, मंगल का भी, राहु का प्रभाव है। धनु राशि भी पीड़ित है, और पूर्वाषाढ़ा भी नक्षत्र पीड़ित है, और सप्तम भाव भी पीड़ित है। सप्तम भाव
भाव के हिसाब से लगाते हैं तो हमारे पेट का हिस्सा आ जाता है, मान लिया जाए तो पाचन क्रिया भी हो गई, रीढ़ की हड्डी भी हो गई, पथरी भी हो गई, शुगर भी हो गई, छाती हो गई, इस तरह की सारे बीमारी हो गई तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित होने की वजह से ये कारण है। अब दर्शकों ऐसा है कि उपचार तो करना ही पड़ेगा, बिना उपचार से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर चिकित्सकीय उपचार के साथ साथ कुछ ज्योतिष के उपाय किए जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है और रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। तो अब विचार करते हैं इसमें हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं, क्या उपचार हम उसको बता सकते हैं। दर्शकों पहली बात पितृदोष है, हरिवंश पुराण ने भी बता दिया, सूर्य पर केतु का ये सारा प्रभाव, चंद्रमा पीड़ित, चंद्रमा से अमावस्या योग हो गया, पितरों का प्रभाव है, पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए। सूर्य को विधिवत अर्घ देना चाहिए ताकि लग्नेश का पीछा छोड़े। और दर्शकों लग्नेश का रत्न धारण अवश्य करना चाहिए, लग्नेश का रत्न धारण गले में करना चाहिए तो लगन बलवान होगा। दूसरा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्रदेव हैं। शुक्र अच्छी स्थिति में है लेकिन सप्तम भाव पर उसका कोई देख नहीं रहा है और उसका रत्न धारण किया जा सकता है। बुध और शुक्र दोनों का रत्न धारण गले में धारण कर लें। अब भाग्यवती लॉकेट भी शनि को भी साथ दे सकते हैं या शनि को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि लग्नेश हो गया, पंचमेश हो गया, चलेगा। मेन है लग्नेश का तो रत्न धारण नहीं करेंगे तो कोई रत्न प्रभाव नहीं देगा, हमारे ज्योतिष के आचार्यों का वचन है। अब कोई धारण करते तो लग्नेश का रत्न चाहिए। अगर पंचमेश शुक्र का रत्न अगर हम गले में धारण करते हैं और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र बलवान होगा, अपने नक्षत्र को देखेगा और इनसे बचाएगा। दवा के साथ में इस रत्न धारण करने से उस बच्ची को कुछ ना कुछ राहत होगी, क्योंकि शुक्र का रत्न वो धारण कर सकती है उस। और शुक्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है। अगर लगन में शुक्र यहां बैठा होता तो इनकी नहीं चलती, क्यों? शुक्र अपने नक्षत्र को देखता, बलवान होगा। तो शुक्र को लगन में अगर हम ले आए लाल किताब के अनुसार तो उसमें उनको प्रभाव जल्दी मिलेगा। उपचार के साथ ये रत्न धारण करना चाहिए, भाग्यवती लॉकेट धारण करना चाहिए, सूर्य को जल दे देना चाहिए तो अच्छी राहत मिलेगी। विनाशिक नक्षत्र अश्विनी है, अश्विनी के स्वामी केतु है, केतु भी विनाश करने वाला है। इस कुंडली में केतु भी विनाशकारक है, गुरु बाधकेश है और गुरु जीवन साथी से रिप्रेजेंटेटिव करता है और गुरु सप्तमेश है और गुरु कन्या के विवाह का कारक है। और जब गुरु ही बाधकेश हो गया, बाधा कारक हो गया तो कैसे जीवन चलेगा। लग्नेश अस्त हो गया, एक अकेला शनि भागेश है और शुक्र है, तो इनको अगर व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसको 100% कुछ ना कुछ आराम पड़ेगा। उपचार के साथ साथ, उपचार तो करना पड़ेगा, उपचार के साथ साथ शुक्र का बुध का रत्न पहने ठीक हो जाएगा। क्यों? लगन हमारा शरीर है, बुध भी एक्टिव हो जाएगा और शुक्र भी यहां होगा तो जरूर उसको फायदा होगा, 100% फायदा होगा। उपचार के साथ करें। दर्शकों आज मैंने उस कन्या जाकर, और दर्शकों अमावस्या योग है शादी के लिए, जिसका भी अमावस्या योग हो, चाहे पुरुष हो या कन्या हो, आप एक अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अमावस्या योग वाले बच्चे अपने जीवन साथी के भारी होते हैं। उनको विवाह से पहले, लड़की है तो कुंभ विवाह और लड़का है तो अर्क विवाह कर करके फिर योग जीवन साथी से शादी करे और ऐश करे, जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी आए तो मेरा नंबर है, पूछ लेना, हम इलाज भी बता देंगे। मेरा अनुभव है, कोई परेशानी अभी तक आई नहीं। मैंने आज इस होनहार कन्या का, बीमारी से बेचारी जूझ रही है, ज्योतिषी के हिसाब से उसका क्या कर सकते थे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को बलवान भी किया जा सकता है, उपाय भी किया जा सकता है, पूजा भी की जा सकती है दुनिया भर के, लेकिन ये साधारण उपाय। सबसे पहले पितृदोष निवारण करें, रत्न धारण करें, उसको अवश्य फायदा होगा। आगे उसको, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं कहूंगा भाई लाइक करो, शेयर करो। दर्शकों मेरा चैनल नया है, मैं हमेशा बताता हूं, मैं आपके दिए हुए प्रश्नों की ही कुंडली बनाता हूं ताकि आपका मार्गदर्शन हो। एक दो प्रश्न हो सकते हैं,
पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं हो सका। पूरी कुंडली तो मैं हाथ से लिखता हूं, जो इच्छुक करा सकते हैं। विश्व ज्योति नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नर्मदेहर, जहां पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा आज भी पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते हैं। विश्व ज्योति हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए वेता जुड़ते मेरे चैनल। आपकी दी हुई समस्याओं का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जुड़ते मेरे चैनल बने रहेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब है, ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो। इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।